ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। आज हम 7वें अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ हुआ, श्री भगवान उवाच बोले, पार्थ हे प्रथापुत्र, मयि मुझ में आसक्त मनाह मन को आसक्त किया हुआ, मद आश्रय मेरे परायण हुआ, योगम योग में, युंजन लगा हुआ, असंशयम संशय रहित हो, माम मुझको, समग्रम संपूर्णता से, यथा जिस प्रकार, न्यास्यसि जानेगा, तत् उसको, शृणु सुन। ये संपूर्ण श्लोक का अर्थ हुआ, श्री भगवान बोले, हे प्रथापुत्र, तू मुझ में अनन्य भाव से मन को आसक्त किया हुआ, मेरे परायण हुआ, योग में लगा हुआ, संशय रहित हो, मुझको संपूर्णता से जिस प्रकार जानेगा, उसको तू मुझसे सुन। दूसरा श्लोक का अर्थ है, अहम मैं, तेरे लिए, सविज्ञानम अनुभव युक्त, इदम इस, ज्ञानम तत्व ज्ञान को, अशेषतः संपूर्णता के साथ, वक्ष्यामि कहूंगा, यत् जिसको, ज्ञात्वा जानकर, इह यहाँ, भूयः फिर, अन्यत दूसरा कुछ भी, ज्ञातव्यम जानने योग्य, न अवशिष्यते बाकी नहीं रहता। ये संपूर्ण श्लोक का अर्थ हुआ, मैं तेरे लिए अनुभव जनित इस तत्व ज्ञान को संपूर्णता के साथ कहूंगा, जिसको जानकर यहाँ अर्थात संसार में फिर दूसरा कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रहता। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को 3 गुणों से युक्त मानते हैं। वे कहते हैं, तू मय्यासक्त मना है, तेरा मन मुझ में आसक्त है, योगम युंजन है, योग में लगा हुआ है, तथा मदाश्रय है, मुझे ही अपना आश्रय मानता है। ऐसा तू जो 3 गुणों से युक्त है, संशय रहित होकर संपूर्णता के साथ मुझे कैसे जानेगा, उसे तू सुन। भगवान ऐसे क्यों कहते हैं? 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो योगी मदगत हो गया है, अर्थात जिसकी अंतरात्मा मुझ में स्थित हो गई है, तथा जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। तो ऐसा योगी समग्रता के साथ भगवान को कैसे जानेगा, इसका उपाय बताने के लिए भगवान अपने स्वरूप का वर्णन इस अध्याय में करते हैं। यहाँ योगी का तात्पर्य कर्म योगी से है। हमने पहले ही कहा कि गीता में जहां भी योग स्वतंत्र रूप में आया है, उसका तात्पर्य कर्मयोग समझना चाहिए। और कर्मयोगी वह है
जो सांसारिक कर्म करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखता है, उसे प्रत्येक क्रिया में ईश्वर का स्मरण बना रहता है तथा वह अपने कर्मों के फल को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। तो अर्जुन कर्मयोगी थे। भगवान स्वयं कहते हैं, तेरा मन मेरे प्रति आसक्त है, तू योग में लगा हुआ है तथा सभी प्रकार से मेरे प्रति आश्रित है। अर्जुन पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित था। प्रसंग आता है, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण तब शयन कर रहे थे। अर्जुन उनके चरणों के पास बैठ गया और दुर्योधन सिरहाने पर। जब श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो वे अर्जुन को पहले देखते हैं और उसे पूछते हैं, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन बोल उठता है, देखिए मैं पहले आया हूं, इसलिए मेरी मांग पर आपको पहले विचार करना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन भले आप पहले आए, पर मैंने अर्जुन को पहले देखा है और अर्जुन आपसे छोटा भी है, अतः पहला अधिकार मैं अर्जुन को दूंगा। एक ओर मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा। फिर मैंने भीष्म के सामने प्रतिज्ञा की है कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बहुत बिगड़ा और यह सोचकर घबराया कि अर्जुन तो एक अक्षौहिणी सेना मांग लेगा, पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही चाहा। यही मदाश्रय है। अर्जुन समझता है कि मेरे एकमात्र आश्रय भगवान है। ऐसे अर्जुन से भगवान कहते हैं, तू संशय रहित हो समग्र रूप से मुझे कैसे जानेगा, वह सुन। तात्पर्य ज्ञान तो होता है, पर कई बार संशय बना रहता है। जैसे किसी को ईश्वर दर्शन हुआ, पर संदेह बना रहा कि दर्शन यथार्थ रूप से हुआ कि नहीं, कहीं यह मन की कल्पना तो नहीं। श्री रामकृष्ण देव को पहले पहले विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती थी। एक दिन उन्होंने नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, उनसे कहा, देख रे, मां ने मुझे ऐसा दिखाया है। इस पर नरेंद्र ने कटाक्ष करते हुए कहा, मां ने ऐसा दिखाया है कि आपने अपनी कल्पना से देखा है। श्री रामकृष्ण को नरेंद्र के कथन पर ऐसा विश्वास कि उन्हें लगता है कि कहीं ये सब मेरे मन का कल्पना तो नहीं। वे दौड़कर मंदिर में जाते हैं और मां से कहते हैं, मां, नरेंद्र कहता है कि यह दर्शन सब मेरा दिमाग का उपज है। मां, क्या तुमने मुझे गंवार समझकर ठग लिया? जगन्माता उन्हें आश्वस्त करती है कि वे सब दर्शन यथार्थ हैं। तब वे जाकर निश्चिंत होते हैं। श्री रामकृष्ण की अवस्था तो अति उच्च थी। उनसे सामान्य साधकों की तुलना नहीं की जा सकती। पर साधक भी जब साधना में आगे बढ़ता है, उसे भी दर्शन होते हैं। साथ ही मन में संशय जागता है कि ये दर्शन सही है अथवा मिथ्या। इसकी कसौटी क्या है? यदि दर्शन के फलस्वरूप हमारे वासनाएं कम होती हैं, पाप का प्रकोप कम होता है, का प्रशांतता का अनुभव होता है, तो मानना होगा कि दर्शन सही है। पर यदि हमें दर्शन पर दर्शन हो, पर जीवन में कोई बदलाव न आए, मन वासनाओं से भरा हो तथा नाम, यश, धन, संपत्ति की कामनाएं भीतर ही भीतर जोर मारती हो, तो कहना होगा कि ऐसा दर्शन मिथ्या है। जब यथार्थ दर्शन होगा, तब मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि तू मुझे समग्रता से जानेगा। इसका तात्पर्य क्या? विभिन्न टीकाकारों ने इसके अलग अलग अर्थ किए हैं। समग्रम माम से शंकराचार्य का तात्पर्य है भगवान को संपूर्ण रूप से जानना, अर्थात विभूति, ऐश्वर्य, शक्ति आदि से युक्त भगवान को संपूर्णता से जानना। इसीलिए इस शतक में विभूति, विश्वरूप, प्रदर्शन आदि का विवेचन है। रामानुजाचार्य के अनुसार समग्र शब्द का अर्थ जीव, प्रकृति रूप शरीर है। समग्रता से जानने का एक तात्पर्य
यह भी है कि भगवान के साथ जीव जगत का क्या संबंध है तथा आत्मा परमात्मा और जगत की जो त्रिपुटी है उनमें परस्पर जो संबंध है उसे जानना। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुझे विज्ञान सहित ऐसा ज्ञान संपूर्णता से बतलाऊंगा कि जिसे जानने पर अन्य कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता है। ज्ञान और विज्ञान का चर्चा हमने पहले ही की है। यहाँ पर भगवान ऐसा ज्ञान बताने की बात कह रहे हैं जो विज्ञान से युक्त हो, अर्थात जो अनुभूति जन्य ज्ञान हो और उसे भी संपूर्णता के साथ। पर क्या यह बात पाना संभव है? श्री रामकृष्ण देव ने भी अपने शिष्यों को यह अनुभूति जन्य ज्ञान बताने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था, कुंडलिनी शक्ति सामान्यतया प्रथम 3 चक्रों में मूलाधार, स्वादिष्ठान तथा मणिपुर चक्रों में अवस्थित रहती है। साधना के द्वारा वह जागृत होती है। जब वह हृदय के अनाहत चक्र पर आती है तो साधक को ज्योति दर्शन होता है। पर कभी-कभी हृदय में पहुंचने पर भी मन नीचे के चक्रों में उतर आ सकता है। जब मन हृदय का अतिक्रमण कर कंठ के विशुद्ध चक्र पर पहुंचता है, उसके लिए ईश्वरीय चर्चा छोड़ अन्य किसी विषय में बातें करना संभव नहीं होता। यहाँ से भी नीचे के चक्रों में जाने की संभावना रहती है। कंठ का अतिक्रमण कर जब मन भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र पर आरूढ़ होता है, तब परमात्मा का दर्शन मिलता है और जीव को समाधि लग जाती है। उस समय परमात्मा और जीवात्मा के बीच केवल एक कांच की तरह स्वच्छ पतले पर्दे मात्र का व्यवधान रह जाता है। तब उसे इस प्रकार का दर्शन होता है। ज्यों ही श्री रामकृष्ण ने परमात्मा के दर्शन की बात कहना प्रारंभ किया कि वे तत्काल समाधि मग्न हो गए। समाधि भंग होने पर जब उन्होंने पुनः कहने का प्रयास किया तो उस समय फिर उनकी समाधि लग गई। इस प्रकार बारंबार प्रयास करने के बाद उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे शिष्यों से बोले, अरे, मैं तो तुम लोगों से सब कुछ कहना चाहता था, कुछ भी छिपाने की मेरी इच्छा नहीं थी, किंतु मां ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया, मेरा मुंह पकड़ लिया। स्वामी शारदानंद जी, जो वहां श्रोताओं में से एक थे, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में लिखते हैं, उनकी इस बात को सुनकर हम अवाक रह गए और यह सोचने लगे कि कैसी विचित्र घटना है। हम देख रहे हैं कि वे कहने का निमित्त कितना प्रयास कर रहे हैं और यह भी अनुभव कर रहे हैं कि उनके लिए कहना संभव न होने के कारण उन्हें कष्ट भी हो रहा है, पर किसी भी प्रकार वे कह नहीं पा रहे हैं। मां किंतु कैसे नटखटी है। मां के लिए क्या ऐसा करना उचित है? वे अच्छी बात यानी भगवत दर्शन की ही तो बात कहना चाह रहे हैं, फिर मां क्यों उनके मुंह को पकड़ लेती है? तब हम यह नहीं समझ सके कि मन बुद्धि जिनके सहायता से बोला चला करता है, उनकी गति अधिक दूर नहीं है तथा जहां तक दौड़ धूप करना उनके लिए संभव है, उस सीमा के बाहर गए बिना परमात्मा का पूर्ण दर्शन नहीं होता। हमारे प्रति प्रेम रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव असंभव को भी संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को समझना क्या उस समय हमारे लिए संभव था? शास्त्रों में भी ब्रह्म के बारे में कहा गया है, अवांग मनस गोचरम, वह वाणी मन से परे है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति नो मनः। वहां न नेत्र पहुंचते हैं, न वाणी न मन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन के साथ वाणी जिसे न पाकर लौट आती है, तो ऐसी अवस्था को श्री रामकृष्ण वाणी में बांधना चाहते थे। यह तो संभव था नहीं, इसलिए उसे वे एक प्रतीकात्मक भाषा में कहते हैं। मां मेरा मुंह दबा देती है, बोलने नहीं देती। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि इस विज्ञान को, अनुभूति जन्य ज्ञान को अशेषतः संपूर्णता के साथ कहूंगा। और हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जिसे वाणी के द्वारा अर्जुन को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसे दिव्य चक्षु प्रदान करके पूरा करते हैं। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, उससे तू मेरे ऐश्वर्य को देख। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे जानने के पश्चात और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। सामान्य दृष्टि से लगता है कि श्री कृष्ण कितना बड़ा दावा करते हैं कि वे जो अनुभूति जन्य ज्ञान बताएंगे, उसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। और श्री कृष्ण इसका विवेचन आगे करते हैं। मुंडक उपनिषद में भी हम देखते हैं कि शौनक अंगिरा ऋषि से प्रश्न पूछते हैं, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। वह क्या है जिसको जान लेने पर सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। अंगिरा उत्तर में कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। शौनक, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के जानने योग्य दो विद्याएं हैं, एक परा, दूसरी अपरा। शौनक के मन में प्रश्न जागता है, यह परा और अपरा विद्या क्या है। अंगिरा कहते हैं, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषाम् इति। अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्य। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं तथा जिससे वह अविनाशी परब्रह्म तत्व से जाना जाता है, वह परा है। तात्पर्य यह है कि जितने वेद शास्त्र हैं तथा उनमें वर्णित जो लौकिक और आध्यात्मिक विद्याएं हैं, वे सब अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं तथा यह सब ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। किंतु परा विद्या विज्ञान है जिसके द्वारा परब्रह्म की अनुभूति होती है। इस जीव जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। अतः यदि ब्रह्म तत्व की उपलब्धि हो जाए तो फिर और जानने योग्य फिर कुछ बाकी ही नहीं रहता। अनुभूति जन्य ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण की यही अभिप्राय है।